हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम देखने जा रहे हैं मैथ्स का एक और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि है कॉमन निकालना या कॉमन फैक्टर निकालना। तो कैसे निकालते हैं कॉमन कॉमन फैक्टर क्या होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कॉमन फैक्टर क्या है और कॉमन कैसे निकाला जाता है। देखिए, यहां जैसे लिखा हुआ है 12x एंड 36, ये कॉमा लगाया है। अब यहाँ पर 12x और 36 इन दोनों के आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो 12 है तो इस 12 का यहाँ पर क्या करो, एलसीएम ले लो। तो कितना हो जाएगा और कैसे होगा, ये सभी को आता होगा। देखिए, ये हो जाएगा 6 टाइम में गया डिवाइड, और ये हुआ। तो 12 के जो फैक्टर आए वो क्या है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये x है तो ये मल्टीप्लाई x, क्योंकि जब इन दो के बीच में कुछ नहीं है मतलब डॉट प्रोडक्ट है और इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटू एक्स लिख दिया। तो आपने ये कर दिया, इनके फैक्टर निकाल दिए। तो 12x की जो फैक्टर है वो ये लिख दिए। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब 36 इसके भी फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 36 का यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 36 एलसीएम ले लेते हैं। तो कैसे होगा, 2 से जाएगा, ये हो गया, एंड 3 से, और ये आ गए 36 के फैक्टर। क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 36 के फैक्टर क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये 36 के फैक्टर है। अब क्या कर लीजिए, यहाँ लिखिए 12x के फैक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x। एंड 36 के जो फैक्टर हैं, 36 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये लिख दिया। अब आपको इन दोनों के कॉमन फैक्टर बताना है। कॉमन मतलब जो दोनों में ही एक जैसे हैं, उन्हें हमको दिखाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो एक 2 बाहर आएगा। ये पेयर बन गया ना, तो एक निकलेगा इसमें से। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 यहाँ पे भी बाहर आया। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, एक 3 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3। और कुछ तो कॉमन एक जैसा है ही नहीं, कॉमन या एक जैसा है ही नहीं दोनों में। अब जो भी दोनों में एक जैसा या कॉमन था उसे हमने ऐसे निकाला। कैसे निकाला, तो यहाँ हमको पेयर बनाने पड़ रहे थे। यहाँ पर दो नंबर लिखे थे ना, 12x लिखा है और 36। वैसे ये नंबर नहीं, इन्हें हम टर्म्स कहते हैं। तो दो टर्म्स दे रखी हैं, 12x एक टर्म है, 36 एक और टर्म है। तो इन दो टर्म्स में से हमें क्या करना था, दोनों टर्म के बीच में से कॉमन फैक्टर निकालना था। तो हमने कैसे निकाले, सबसे पहले जो नंबर है उसका एलसीएम लिया, ऐसे लिख दिया फैक्टर के फॉर्म में। अब आप क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर दो ही टर्म्स है ना, ये पूरी ये टर्म और ये पूरी ये टर्म। तो अब आपको इन दोनों में देखना है कि क्या एक जैसा है। तो वो जो पेयर बनेगा उसमें से एक निकाल देंगे। तो निकाला आपने, और ये देखिए, अब 2 इंटू 2 इंटू 3 ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आपको आंसर मिला 12। मतलब 12x एंड 36 इन दो के बीच में जो कॉमन फैक्टर था वो है 12। आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए एक और देखते हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे हम कॉमन निकालते हैं। देखिए, ये मैथ्स का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और सभी को आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 2y एंड 22xy। अब इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है वो हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, टू तो टू वाई के जो कॉमन फैक्टर, नॉट कॉमन फैक्टर, 2y के सिर्फ फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू y एंड 22xy का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 22। ये देखिए यहाँ पर हम करते हैं, तो ये मैंने सिंपली ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर क्या आया, 2 इंटू 11 इंटू x इंटू वाई, क्योंकि एक्स वाई भी तो है और बीच में कुछ नहीं है मतलब डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब है क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो ये कर दिया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो ये है कॉमन 2, तो ये निकाल दो, एक 2 आ जाएगा बाहर। और कुछ कॉमन दिख रहा है, तो दिख रहा है हमें ये y है, ये भी y है।
तो ये भी दोनों में एक जैसा है, मतलब कॉमन है, तो ये भी निकलेगा, तो 2 × y। तो आंसर क्या आया? 2y। डेट मीन्स 2y और 22xy इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो है 2y। ये हो गया। इसी तरह से एक और देख लेते हैं। 2x, 3x² एंड 4। अब बताना है इन तीनों टर्म में कॉमन फैक्टर क्या है, तो कैसे बताएंगे? देखिए ये 2x लिखा है तो इसके फैक्टर होंगे 2 × x। ये 3x² लिखा है, ध्यान से लिखिए और ध्यान से ही फैक्टर निकालना है। तो ये हो जाएगा 3 × x², मतलब क्या होगा? x × x, ये लिख दिया। 4, इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2, क्योंकि 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो ये हो गया फैक्टर। अब देखिए क्या है जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, क्योंकि 3 टर्म्स थी ना, तो हम तीनों में देखेंगे। 2 टर्म्स होती तो दोनों में देखते। अब यहाँ पर 3 टर्म्स है तो हमें तीनों में देखना पड़ेगा कि क्या है जो एक जैसा है, कॉमन है। तो आपको यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 1 जो है वो सभी में कॉमन फैक्टर होगा। मतलब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये तीनों में 1 दिख रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आया? 1। तीनों में 1 होगा, 1 हमेशा सभी का कॉमन फैक्टर होता ही है। तो ये 1 1 1, तो एक बारी लिखिए यहाँ पर 1, तो ये आया आपका आंसर। मतलब 2x, 3x² एंड 4, इन तीनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो है 1। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। अब जब आपको कॉमन फैक्टर निकालना आ गया है तो अब आपके लिए बहुत इजी होगा कि कॉमन कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। अब पूरा ध्यान आप यहाँ पर वीडियो पे दीजिए ताकि आपको समझ आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है और सभी को आना चाहिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं आगे। जैसे यहाँ लिखा है 7a² + 14a। अब मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी कॉमन निकालते कैसे हैं। कॉमन फैक्टर तो सभी को आ गया, तो आप सीखते हैं कि कॉमन कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा है, पहली टर्म लिखी है 7a²। तो पहले इनके क्या निकाल दो, फैक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे? अभी हमने देखा था 7 × a है ना, मतलब a × a। अब ये लिखा है 14a, तो 14a के फैक्टर निकालो। तो 14 के क्या निकलेंगे? बहुत ही ईजी है, इसी तरह से आएंगे। तो 2 × 7 × a। अब आपको सिखाया था कॉमन फैक्टर कैसे लेते हैं। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन मतलब एक जैसा क्या है जो दोनों में आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, मतलब यहाँ पर जो कॉमन है वो क्या है बच्चों? यहाँ पर जो कॉमन है वो है a। तो a है कॉमन जो दोनों में है। चलिए अब जब यहाँ पर ए कॉमन आपको दिख गया तो कुछ और भी दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, मतलब 7 भी कॉमन है दोनों में। 2 टर्म्स है तो दोनों में ही देखेंगे ना कि क्या एक जैसा है, क्या कॉमन है। अगर 3 टर्म होती तो तीनों में हम देखते कि क्या एक जैसा है या फिर क्या कॉमन है। अभी मेरे पास सिर्फ 2 टर्म्स है तो मैं 2 में देख रही हूँ। तो यहाँ पर 7 भी दिख गया, तो ये 7 भी है। दैट मीन्स 7a दोनों में कॉमन है। 7 × a तो 7a। अब क्या करते हैं, देखो अब हम इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं कि कॉमन कैसे निकलता है। तो जो भी आपको इसमें कॉमन या एक जैसा दिखा उसने आपने उसे यहाँ रख दिया, 7a लिख दिया यहाँ पे। तो जी ये आ गया आपका 7a। अब देखिए ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा वाला स्मॉल ब्रैकेट, और अब आपको यहाँ देखना है कि क्या बचा। ये तो आप निकाल चुके ना, तो बचा क्या यहाँ पर बच्चों? a बचा, लिखो यहाँ पर a। अब देखिए यहाँ देखिए 14a के फैक्टर निकाले थे ना, 2 × 7 × a। तो ये जो 2 और 7 है पहले ही आप निकाल चुके हैं ना, सॉरी 7 और a, नॉट 2 और 7, 7 और a ये तो कॉमन थे ना, हमने पहले ही निकाल दिए 7a। तो अब यहाँ बचा क्या? तो बचा क्या है यहाँ पर? +2, +2। समझ आया होगा सभी को। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हम क्या सीख रहे हैं, कॉमन कैसे निकालें। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, कॉमन फैक्टर निकालने आने चाहिए। तो कोई भी टर्म आपके सामने हो उसके सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे।
चाहे वो एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दो टर्म्स थी तो मैंने क्या करा, इसके पहले फैक्टर निकाले, ये निकल गए। फिर 14a इसके फैक्टर निकाले तो ये निकल गए। अब क्या कर रहे हैं, दोनों में कॉमन देखेंगे, एक जैसा क्या है वो देखेंगे। तो मैंने देखा तो 7a मिला मुझे, तो मैंने 7a यहाँ लिख दिया क्योंकि ये दोनों में था। अब ये जो छोटा वाला ब्रैकेट लगाया है इसमें क्या आएगा, बची हुई चीजें आती हैं। जो लेफ्ट रह गया ना, जो बचा रह गया वो इसमें लिख देते हैं। तो बचा क्या था, ऊपर ए बचा था, ए लिख दिया। नीचे क्या बचा था, +2 वो लिख दिया। तो जो कॉमन निकल के आया वो क्या था, 7a आया। तो 7a ब्रैकेट में a+2, बस ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन से समझते हैं। अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, अब देखेंगे हम एक माइनस वाला, कि अगर माइनस आता है तब आपको क्या करना है। जब भी कभी माइनस का साइन आता है तो फिर आपको बहुत ध्यान से करना है ताकि गलती ना हो। देखिए अब माइनस वाला भी देख लेते हैं। एक यहाँ पर लिखा है 7x-42। क्या करेंगे, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है साइन के साथ। 7x है, 7 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 7x है। उसके बाद लिखा है -42, ये माइनस का 42 है। अब देखिए 7x जो टर्म है ना, इसके पहले आप फैक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स। अब -42 इसके फैक्टर निकालेंगे। तो याद रखिए, ध्यान रखेंगे हमेशा, जब भी ये माइनस साइन आ जाए ना, तो जब इसके आप फैक्टर निकालेंगे तो ऐसे करके -1 एंड ऐसे छोटे से ब्रैकेट में लिखिए मल्टीप्लाई। 42 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे, तो ये कर देते हैं हम 42 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 7। आप यहाँ पे ऐसे करके भी देख सकते हैं एलसीएम लेके। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से चले जाएगा, ये देखिए। तो ये निकले 42 के फैक्टर, मैंने लिख दिए 2 इंटू 3 इंटू 7। अब क्या होता है, अब आपको क्या करना रहता है, दोनों टर्म्स में जो भी कॉमन है एक जैसा है उसे निकाल दो, बचा हुआ ब्रैकेट में डाल दो। यही करते हैं हम कॉमन निकालने में। देखिए तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ भी 7, यहाँ पर भी 7, मतलब 7 कॉमन है तो 7 हम कॉमन निकाल सकते हैं। और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं है, तो ये 7 ही कॉमन है। बचा क्या, ऊपर ऊपर बचा x, नीचे क्या बच रहा है, -6 बच रहा है। ये आया आंसर। अब देखिए 7 में जब आप x का इंटू करेंगे, 7x पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर जब +7 में आप इंटू करेंगे -6 का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 6 42 होगा, तो माइनस का 42 भी दिख गया। मतलब जब आप रिवर्स करते हैं ना इसे, तो आपको वही दिखाई देने लगता है जो कि आपका क्वेश्चन था, और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर। आई रिपीट, क्या किया हमने, 7x-42 ये आपका क्वेश्चन था। पहली स्टेप में आपने क्या किया, ये एक टर्म और ये एक टर्म, दो टर्म है, साइन के साथ देखना है। पहले आपको क्या दिया है, 7x, कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव 7x है। उसके बाद की टर्म लिखी है -42। अब क्या किया, 7x के फैक्टर निकाल दिए, जो कि आए 7 इंटू एक्स, ये इक्वल का साइन लगा है, -42 साइन के साथ लेके करेंगे हम, इज इक्वल टू, इसके भी फैक्टर निकालेंगे। तो जब भी माइनस आए तो याद रखिए, जब भी माइनस आए तो याद रखिए, -1 छोटे से ब्रैकेट में लिखो, देन मल्टीप्लाई 42, इसके फैक्टर निकाल दिए, 2 इंटू 3 इंटू 7, ये काम हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7 बाहर किया, और जो स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, अब जो बचा हुआ है, जो लेफ्ट है, क्या बचा हुआ है, पहले ऊपर वाली टर्म्स में तो 7 के बाद क्या दिख रहा है आपको, x दिखा है, x बचा है तो ये लिख दिया x। यहाँ पर -6, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, फिर ये -1 तो -6। अब आप अगर इसे रिवर्स करके देखते हैं ना, तो आपको वही दिखेगा जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 6p-12q कैसे करेंगे। 6p, यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव 6p है, तो 6p के फैक्टर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू पी, या फिर 2 इंटू 3 इंटू पी, एक ही बात है। -12q इसके फैक्टर निकालेंगे, माइनस साइन है मतलब कि ये -1 छोटे ब्रैकेट में लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ समझाया था वैसे ही यहाँ लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ताकि गलती ना हो।
चलिए 12 के आप फैक्टर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, तो निकाल के देख लीजिए। यहाँ पर ये सभी को आता होगा, 2 × 2 × 3 क्यू भी है ना, तो यहाँ पर क्यू लिखिए, ये हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों ही टर्म्स में, ये एक टर्म और ये वाली एक टर्म, इन दोनों में कॉमन एक जैसा क्या है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ से एक 3 बाहर आया, यहाँ से एक 2 बाहर आया, कितना हुआ, 6 हो गया। मतलब इन दो के बीच में कॉमन फैक्टर कितना है, 6 है। तो 6 यहाँ लिखो, और छोटे ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो बचा है वो लिख दो। क्या बचा यहाँ पर बच्चों, p बचा, तो p लिख दिया। यहाँ क्या बचा, तो यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ बच रहा है -2q, ये बचा है। अब जरा रिवर्स करके देखो, +6 × p, +6p ही मिल रहा है, +6 -2q, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 2 12 होता है, एंड q है तो ये q इंटू किया ना हमने, तो जब आपने रिवर्स किया तो आपको वापस से ये दिखने लगा है, ये हो गया। इस तरह से हम कॉमन निकालते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मेथड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ से साइन, यहाँ से साइन, ऐसे ऐसे कुछ भी करके बहुत सारा ऐसे कर दिया है, तो इसके लिए सॉरी। मैं ध्यान रखूंगी कि अच्छे से लिख के आपको समझा पाऊँ। बट आई होप सो सभी को समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही थी, कि कॉमन निकालते कैसे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान रखूंगी कि जब भी मैं कुछ समझाती हूँ तो मैं अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान दूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।